हेलो जी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे तारागढ़ दुर्ग के बारे में। हालांकि तारागढ़ जो दुर्ग है, हमारे पास दो तारागढ़ दुर्ग हैं। एक तो हमारा अजमेर के अंदर है और दूसरा तारागढ़ जो है जिसकी आकृति तारेनुमा है वो है बूंदी के अंदर। सर्वप्रथम हम अजमेर वाले तारागढ़ के बारे में बात करेंगे। इसका नाम जो है तारागढ़ है ना। तो तारागढ़ से स्टार्ट करते हैं। तो ये तारागढ़ नाम के लिए दो मत आते हैं, ठीक है। दो मत नहीं, सॉरी, एक ही मत है। वो गढ़बीटली के लिए आते हैं दो मत। अकॉर्डिंग टू गोपीनाथ शर्मा जी, वो क्या कहते हैं कि सांगा के भाई थे पृथ्वीराज। क्या नाम था उनका? पृथ्वीराज। उनकी पत्नी थी तारा। उनकी पत्नी का नाम क्या था? उनकी पत्नी का नाम था तारा। उन तारा के नाम पर ये जो है तारागढ़ है, ठीक है जी। यहाँ उन्होंने कुछ निर्माण कार्य करवाए थे, उस टाइम रहे थे, तो इसलिए इस किले का नाम तारागढ़ पड़ा। याद हो गया? सिसोदिया वाली उधर सांगा के भाई पृथ्वीराज की पत्नी का नाम तारा है, ठीक है। वहाँ से आपको फर्स्टली आपको पता होना चाहिए तारागढ़। अब देखिए इसके अन्य नामों के अंदर एक तो है अजयमेरू, एक है गढ़बीटली, ठीक है। सबसे पहले हम अजयमेरू को ध्यान में रख लेते हैं, क्योंकि देखो ये है अजमेर के अंदर, मैंने बताया, ठीक है। अजमेर के अंदर आपका अगर आप राजा देखते हैं, पहला नहीं, सॉरी, अजय राज जो चौहान है जिसने अजमेर की स्थापना की, ठीक है। और वो उन्होंने ही इस दुर्ग का निर्माण करवाया, अजयमेरू दुर्ग, ठीक है। ये देखो यहाँ से याद हो जाएगा, ये दोनों लिंक हो गए कि अजय चौहान जो है, अजय राज चौहान 1113 से लेकर 1116 ईस्वी के मध्य उन्होंने ये जो है दुर्ग बनाया था, अकॉर्डिंग टू जेम्स टोड का ये कहना है जी, ठीक है जी। अब देखिए दूसरी बात कि इसे गढ़बीटली या बीटली का किला कहा जाता है। गढ़बीटली या बीटली का किला इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है गढ़बीटली नामक एक पहाड़ी पर है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? गिरिदुर्ग। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? गिरिदुर्ग। लेकिन एक आपके जो हैं एक मत और आता है। एक तो पहाड़ी वाला तो हो गया कि पहाड़ी के लिए इसे कहा जाता है कि गढ़बीटली दुर्ग है या बीटली का किला, ठीक है। एक मत और आता है, शाहजहाँ के समय विट्ठलदास बोर्ड जो है यहाँ पे दुर्गा अध्यक्ष होते थे, इसलिए उन्होंने दुर्ग का क्या था? जीर्णोद्धार करवाया था, इसलिए इसे गढ़बीटली कहा जाता है। बिठली, जैसे बिट्ठल लिखा हो ना, उसको बिठली। और बिठली पहाड़ी से भी दो बिठली के लिए तारागढ़। तारा नाम की पत्नी किसकी थी? पृथ्वीराज, जो कि सिसोदिया वाले में। और जो अजय मेरू क्यों कहा जाता है? अजय राज ने बनवाया था 1113। देखो अब ये भी नहीं याद हो रहा कि भाई इसका सन कैसे याद करें। वैसे तो मैंने इसकी कालक्रम वाले में याद करवाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और देख लेना, जैसे ये 13 लिखा हुआ है, तारा 13, ठीक है। थोड़ा सा इससे लिंक कर लेना। और इसी तारागढ़ को मैंने कहा है कि ये गिरिदुर्ग की श्रेणी के अंदर आता है ना, ये भी आपका हो गया। ये हरविलास शारदा ने कहा था, ठीक है। और ये जो इसकी ऊंचाई पता कितनी है? 1300 फीट है। क्या है? 1300 फीट है इसकी ऊंचाई। देखो समुद्र तल से, जो आपकी संस्कृत वाली बुक है उसके अंदर लिखा हुआ था 2855 फीट समुद्र तल से। वैसे ऊंचाई क्वेश्चन अगर जो प्रीवियस ईयर देखते हैं उसमें ये था, आपकी संस्कृत वाली बुक के अंदर ये था। तो मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ें लिखी हैं आपको, 13 और यहाँ पे 13 याद रखना है। और देखो मैंने कहा कि ये गिरिदुर्ग है। और आपको मैंने पहला जो दुर्ग करवाया था वो था बटनेर दुर्ग, है ना। बटनेर दुर्ग को कहा था मैंने कि वो अपना प्राचीनतम दुर्ग है, 200 कुछ के अंदर वो बनता है। तो ये देखो, ये भारत का प्राचीनतम गिरी दुर्ग, ठीक है तो प्राचीनतम ही ये भी, लेकिन गिरी दुर्ग के अंदर ये प्राचीनतम दुर्ग है, ठीक है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कहता है अकॉर्डिंग टू हरविलास शारदा जी। कौन कहते हैं? हरविलास शारदा जी। अब देखो हरविलास शारदा जी के बारे में यहाँ पर ही एक और कवर कर लो। अकॉर्डिंग टू हरविलास शारदा, राजस्थान के समस्त किलों में सर्वाधिक आक्रमण जो है तारागढ़ में हुए। एक तो उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा प्राचीनतम जो दुर्ग है गिरी दुर्ग के अंदर ये हमारा है तारागढ़, और ऊपर से कहा कि सर्वाधिक अगर आक्रमण होते तो यहीं पर। लेकिन वही बटनेर दुर्ग अपन याद करते हैं तो वहाँ पे मैंने कहा था, ये लाइन आई हुई है कि सर्वाधिक आपके जो है विदेशी आक्रमण जो होते हैं बटनेर दुर्ग पर होते हैं। यहाँ पर विदेशी नाम नहीं लिखा, इन्होंने लिखा सर्वाधिक आक्रमण, मतलब यहाँ वाले भी, हमारे जो राजस्थान के अंदर वाले भी जो है वो भी यहाँ पर क्या आक्रमण कर रहे थे तारागढ़ दुर्ग के ऊपर, ठीक है। अब देखो एक इसका अन्य नाम और रह गया, राजस्थान का जिब्राल्टर। राजस्थान का इसे जिब्राल्टर कहा जाता है, ठीक है। अब देखो एक तो याद रखना है, सीधा राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। इस जिब्राल्टर के लिए ना दो जानों ने कुछ कहा, कुछ क्या कहा, कुछ ये कहा। एक तो विलियम बेंटिक साहब, 1832 के अंदर दरबार लगता है तो उसके अंदर ये आए होते हैं विलियम बेंटिक, तब ये गवर्नर जनरल हुआ करते थे इंडिया के, ठीक है। तो विलियम बेंटिक जो है जब इसको देखते हैं तो वो कहते हैं ओह दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर, ठीक है जी। अब एक आते हैं बिशप हैबर मैंने आमेर दुर्ग के अंदर भी बिशप और वो क्रैमलिन और उनके साथ करते हैं। ये क्या कहते हैं? ये प्रॉपर लाइन कहते हैं, अगर इसका जीर्णोद्धार जो है वो यूरोपियन तकनीक के द्वारा किया जाए तो ये क्या बन सकता है? ये दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर बन सकता है, ठीक है। इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। जिब्राल्टर से दो कथन याद करने हैं। एक तो याद करना है बिशप हैबर का वो पुनर्धार, मतलब वो कह रहा है कि अगर यूरोपियन तकनीक यूज़ करते तब ये बन सकता है। और विलियम बेंटिक भाई साहब कहते हैं कि ओ दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। अगर नहीं याद हो रहा है कि विलियम बेंटिक ने कहा होगा तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि जैसे विलियम बेंटिक जो है गवर्नर जनरल है, अजमेर उनके पास है, तो अजमेर के अंदर ही वो किसी फोर्ट के अंदर अपना जो है वो करेंगे, तो वो फोर्ट कौन सा? आपका तारागढ़, ठीक है जी। तो वहाँ पर वो इसके लिए कथन कहते हैं। अब देखो अब कौन सा रह गया? अब ये देखो यहाँ पे एक अन्य फैक्ट देखिए कि एक राव मालदेव जो है, इधर
अपने जोधपुर वाले, मतलब अपने जोधपुर, हाँ जोधपुर वाली जीर्णोद्धार उन्होंने करवाया था एक तो, ठीक है। ऊपर से पानी पहुंचाने हेतु एक रहट का निर्माण करवाया था पानी के लिए भी, ठीक है। पानी के टंके कौन से दुर्ग के अंदर, आप जरूर बताएं। और इनकी पत्नी थी रूठी रानी, रूठ गई थी इनसे, ठीक है। उमा देवी, जिनका नाम था उमा देवी, वो यहाँ पर कुछ टाइम के लिए रही और इसका नाम तारा नामक, जो तारा किसका नाम था, तारा किसकी पत्नी थी, वो थी पृथ्वीराज की, ठीक है। और ये मालदेव की पत्नी रूठी रानी उमा देवी यहाँ पे निवास करती थी। उसके बाद देखो एक ये होता है कि एक जयपाल सिंधिया थे। जयपाल सिंधिया को जोधपुर के राजा थे अभय सिंह। कौन से सिंह? अभय सिंह ने क्या किया था, ये युद्ध खर्च के लिए इसको दे दिया था। ये फैक्ट याद कर सकते हो। बाकी मालदेव ठीक है, इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। उसके बाद सर्वाधिक इंपॉर्टेंट ये चीज़ है और ये क्वेश्चन आया हुआ है कि यहाँ पे जो शाहजहाँ के पुत्र दारा शिको है ना, औरंगजेब के आपके भाई थे दारा शिको, तो उनका जन्म इसी दुर्ग के अंदर होता है, ठीक है। आपने इनकी स्टोरी सुनी होगी दारा शिको के बारे में। यह है मुगलों में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन रहा है। ये भी देखो, एक अकबर का किला बताऊंगी, उसके अंदर हाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन रहा है। शस्त्रागार बना है वो, ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन रहा है, मुगलों के भी अधीन रहा है। अब देखो, अब इसके अंदर ना कुछ बुर्जे हैं, 14 बुर्जे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसके अंदर 14 है, 13 बुर्जे नहीं है, ठीक है। 1300 फीट इसकी ऊंचाई है, 1113 में निर्माण है और 13 नहीं है बुर्जे, यहाँ पे 14 बुर्जे हैं, ठीक है। जैसे तारा लिखते हैं ना, ये देखो तारा लिखते हैं ऐसे, तारा, ठीक है। तो थोड़ी सी जैसे ये 1 1 ये ऐसे उल्टा करके ऐसे लिखेंगे ना, ऐसे 14 बन जाएगा। तो 14 बुर्जे हैं। वैसे 13 वो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, कहीं 13 मत कर देना, उधर 14 मत कर देना, थोड़ा सा बुर्जे ही सिर्फ 14 हैं आपको। अब देखो, वैसे तो 14 बुर्जों का नाम आपकी जो वो संस्कृत वाली पुस्तक है उसके अंदर लिखा हुआ था, पर अपन को 14 का 14 याद करना थोड़ा मुश्किल भी है और एक साथ वो भी अलग है। अब देखो, ये जो बुर्जे हैं आपकी, जो ये आरबीएस वाली सिंपल पुस्तकें आती है 9 10 वाली, उसके अंदर ये लिख रखी हैं, ठीक है। और इसी में से क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक, तो आप यही अच्छे से याद कर लो, यहाँ से अटको मत, ठीक है। अब देखो, एक तो है घूंघट, गुगड़ी, फूटी, बांद्रा, इमली, खिड़की। घूंघट, गुगड़ी, फूटी, बांद्रा, इमली, खिड़की, फतेह। अब देखो, वैसे तो मैंने इसकी एक स्टोरी बनाई थी, ठीक है, कि जैसे एक तारा है ना, तारा है और यहाँ पे देखो रूठी रानी है, रूठ गई थी, है ना। वो मालदेव उनको क्या है, मालदेव उनको मनाने के लिए आते हैं। वो घूंघट लिए हुए बैठी है, मैं नहीं अथारे से बोलूँगी, ठीक है। तो वो कहते हैं कि यार, और वो जो मतलब कि बोलती नहीं है, वो उससे गुस्से है, तो वो क्या है, सारा सामान फोड़ रही है, फूटी, मतलब कि सारा सामान जो उसके पास है वो सारा मटके गिर रही है, ये सारी चीज़ें उसके पास जो है वो सारा कुछ फेंक रही है। और वो उसको जैसे कह रही है तो बांदर है, तो बांदर है, मालदेव को कह रही है, मतलब वैसे ही कह रही है, ठीक है, एक ट्रिक है। मालदेव को कह रही है तो बांदर है, ठीक है। अब वो क्या करती है, खिड़की से बाहर गिरने की भी कोशिश करती है कि मैं तो बस मर जाऊंगी अब, तो ऐसे बेकार सा है, ठीक है, तो ये है वो है, ठीक है। एक तो हो गया, घूंघट डालकर बैठी थी, ठीक है, उसको कह रही, और सारा सामान फेंक रही है, फूटी, ठीक है। और अपनी जैसे होती है ना, क्या कहते हैं उसे, जैसे बिस्तरा जो होता है, गुदड़ी शायद कहते हैं आपके राजस्थान के अंदर, जो गुदड़ी होती है उसे गुगड़ी कर लेना, वो भी ऐसे मतलब कि बाहर फेंक रही है, ठीक है, सारा सामान बाहर फेंक रही है, ठीक है। और खिड़की से बाहर निकल, मतलब कि मरने की कोशिश करती है। उधर से मालदेव कहता है इसको कैसे मनाऊँ, तो वो कहता है यार इसको ना इमली बहुत पसंद है, उसको बहुत सारी इमली ला कर दे देता है। क्या करता है, उसे बहुत सारी इमली ला कर दे देता है, ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। अरे ठीक है, उसे क्या करता है, बहुत सारी इमली लाकर दे देता है और इससे उसकी फतेह हो जाती है, वो जीत जाता है और वो मान जाती है, रूठी रानी मान जाती है। तो रूठी रानी क्या कुछ करती है, तो घूंघट लेकर बैठ जाती है, फिर सारा सामान फोड़ती है, ठीक है, अपनी गुदड़ी भी फेंक देती है, उसे बांदर कहती है, तो बांदर है, ये है वो, और खिड़की से ऐसे छलांग मारने की कोशिश करती है। तो वो उधर से इमली दे देता है, तो उसकी फतेह हो जाती है, ठीक है। अब देखो, एक है मीरान साहब की दरगाह, दुर्ग का सबसे ऊँचा भाग। देखो, एक तो ये मिलाने के लिए आया था, मतलब पहले जो क्वेश्चन पूछा था ऐसे पूछा था कि मीरान साहब की दरगाह कौन से दुर्ग के अंदर है, ठीक है। दूसरी बार जो क्वेश्चन आता है तो ये आता है दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है, तारागढ़ दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है, तो ये आता है। फिर आपका आता है कि जैसे ये ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें जैसे दे रखी है, मीरान साहब की दरगाह दे रखी है, इब्राहिम का जाला दे रखा है, और जैसे कई दुर्गों के अंदर कोई चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे जैत सागर झील हो गया, ठीक है, ये इस्लाम जी दुर्ग के अंदर है। तो वो असुमेलित वाले में बताना था कौन सा मतलब सुमेलित है, कौन सा नहीं है सुमेलित, कुछ इस तरीके से। तो ये आपको ध्यान रखना है, मीरान साहब की दरगाह कहाँ है, मीरान साहब की दरगाह, मीरान, ठीक है, मीरान जी। और किसी दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग, जैसे कुंभलगढ़ के अंदर उधर अपने पड़ते कटारगढ़, तो वैसे यहाँ है मीरान, यहाँ पे तेरा और मेरा ऐसे, तेरा और मेरा, इससे याद कर सकते हैं। देखो, इसका नाम है तारा और इसका नाम है मेरा, तो मीरान साहब की दरगाह और ये सबसे ऊंचा भाग है। और देखो यहाँ पे झालरे मतलब तालाब, इब्राहिम का झालरा, नाना साहब का झालरा, दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, इब्राहिम और नाना साहब। कुछ इस तरीके से, मान लो आप ननिहाल गए हुए हैं, ठीक है, ननिहाल गए हुए हैं, तो नाना को कहते हो कि नाना जी हमें ना तारागढ़ फोर्ट देखना है। कौन सा फोर्ट देखना है, कौन सा किला देखना है, तारागढ़ जी, आप हमें दिखा लाइए। ठीक है, वो कहते हैं ठीक है दिखा लाते हैं, चलो हम चलते हैं, चलो हम चलते हैं। इब्राहिम, हम थोड़ा सा लिंक बिठा लेना, कोई वैसे बनी नहीं बात, ये थोड़ा सा याद कर लेना।
उसके बाद है सोमलेखा महल। सोमलेखा अजरक की पत्नी, उसके लिए महल बनाया। चामुंडा माता का मंदिर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया। अब देखो ये दुर्ग की तलहटी पर है। चामुंडा माता का मंदिर मैंने एक जगह और बताया था, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर। और यहाँ पे घोड़े की मजार याद रखना। कौन सी मजार? घोड़े की मजार आपको याद रखना। इब्राहिम का झालरा आपको याद करना है। नाना साहब का झालरा, नाना साहब की दरगाह मत कर देना, झालरे दो नाना साहब और इब्राहिम का, ठीक है जी। सैयद हुसैन खिंगावर की मजार। ये देखो जब हम संत पढ़ते हैं ना, या दरगाह है, कोई मुख्य मंदिर है, तब भी हम ये चीज़ें पढ़ते हैं, तो यहाँ पे याद रखना सैयद हुसैन खिंगावर की मजार और घोड़े की मजार। देखो ये दुर्ग बहुत ऊंचाई पर है, घोड़े पर चढ़ के जाएंगे, लेकिन है तो गिरी दुर्ग। मान लो तुम लोग घोड़े पर चढ़कर जाएंगे, 1300 फीट ऊपर, 2855 फीट ऊंचा है समुद्र तल से, तो घोड़े पर चढ़कर जाएंगे। सैयद हुसैन खिंगावर, खंग लग गई उसको, खांस रहा है वो, खंग लग गई खिंगावर, ठीक है। आई होप ये आपको पता लग गया होगा। एक तो अजय मेरू, राजस्थान का जिब्राल्टर, बिशप हैबर, विलियम बेंटिंक और वो सारी चीज़ें, तारागढ़, गढ़ बिटली और ये सारी चीज़ें, ये बता दिया, हरविला शारदा, और ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आपको ये दारशी को भी याद रखना है जी। अब देखो, अब एक जो दूसरा तारागढ़ है, वो क्या तारागढ़ है, ये तो गया गिरा। अब देखो मैंने इसकी आकृति बनाई है। क्यों इसे तारागढ़ कहते हैं? क्योंकि इसकी जो आकृति है वो कैसी है भाई, वो तारे नुमा है, तारे की जैसी है, ठीक है। तो तारागढ़ इसलिए तारे जैसी इसकी आकृति है। भित्ति चित्रों का ये स्वर्ग है। देखो मान लो मैंने ये देखो आकृति बनाई है, यहाँ पर ऐसे स्टार्स बने हुए हैं। स्टार्स नहीं बने, कुछ और चीज़ें बनी है, लेकिन आप जैसे इमेजिन करो कि वहाँ पे स्टार मतलब भित्ति मतलब क्या होता है? वॉल, ठीक है। वॉल पेंटिंग्स, वॉल पेंटिंग या म्यूरल कहते हैं वैसे, सही इंग्लिश का जो शब्द होता है भित्ति के लिए, म्यूरल पेंटिंग्स जो होती हैं वो। अब देखो यहाँ पे क्या है, बरसिंघाड़ा ने 1354, मैंने इसकी इतनी सुंदर अच्छी वाली ट्रिक बनाई है ना दुर्गों के कालक्रम के अंदर, बहुत अच्छी, 1354 वाले के लिए। अब देखो बरसिंघाड़ा आपको ध्यान रखना है। बुद्ध सिंह नहीं है, बुद्ध भी नहीं है, बरसिंघाड़ा है, आपको याद रखना है। क्यों बनाया था ये? मेवाड़, मालवा, गुजरात की ओर से आक्रमणों से बूंदी की रक्षा के लिए बना था। कभी आमेर की रक्षा के लिए कोई बना रहा है, कोई अजमेर की रक्षा के लिए बना रहा है, कोई कैसे। अब ये तीन मेवाड़ से, मालवा से, गुजरात से, 3 जनों से सुरक्षा के लिए तारागढ़ फोर्ट, वो भी बूंदी के अंदर बरसिंघाड़ा के द्वारा। पता है ये तो एक गिरी दुर्ग है, ठीक है। एक तो याद रखना गिरी दुर्ग है। एक ना इसका फैक्ट आता है राणा लाखा के टाइम में, ठीक है। राणा लाखा जब आप पढ़ते हो हिस्ट्री के अंदर, वो एक मिट्टी का नकली तारागढ़ बनाते हैं और उसको ध्वस्त करते हैं। क्या बनाते हैं? मिट्टी का नकली तारागढ़ बनाते हैं राणा लाखा। क्या होता है कि यहाँ पे मेवाड़ वालों और इनके साथ युद्ध हो रहा होता है, ठीक है। मतलब कि वो तारागढ़ के ऊपर आक्रमण करने की कोशिश करते हैं, जो है क्षेत्र सिंह, ठीक है, क्षेत्र सिंह, और वो बूंदी पर आक्रमण करते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं। और इधर बूंदी वाली साइड भी जो होते हैं वो भी शायद हो जाते हैं वीर गति को प्राप्त। लेकिन उसके जो क्षेत्र सिंह के जो बेटे होते हैं राणा लाखा, वो भी करते हैं प्रयास, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते। तो वो क्या करते हैं एक्चुअली में, क्या होता है, तो उन्होंने ना सौगंध खाई होती है कि मैं जब तक बूंदी पर फतेह हासिल नहीं कर लूँगा, तब तक मैं व्रत रखूँगा, तब तक मैं कुछ भी अन्न वगैरह कुछ ग्रहण नहीं करूँगा। तो अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए वो मिट्टी का नकली तारागढ़ बनाते हैं। लेकिन ये हाड़ोती वाले कम नहीं है किसी से। इन्होंने क्या किया, इनका एक छोटा सा बच्चा होता है, ठीक है, वो कुंभाहाड़ा उस किले को बचाता है और अपने प्राणों की बाजी लगा देता है। ये देखो मैं आपको पढ़ देती हूँ थोड़ा सा। अकॉर्डिंग टू वीर विनोद ग्रंथ, महाराणा क्षेत्र सिंह थे, वो बूंदी पर आक्रमण करते हैं और वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। बेटे राणा लाखा जो है वो काफ़ी बार प्रयास करते हैं, लेकिन असफल हो जाते हैं, और वो मिट्टी का एक नकली किला बनवाते हैं और उसे ध्वस्त करते हैं और अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करते हैं। लेकिन जो बट नकली जो तारागढ़ को बचाने के लिए कुंभाहाड़ा, ठीक है, वो अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं। अब देखो मैंने एक बताया था ये भित्ति चित्रों के लिए है, तो अभी देखो भित्ति चित्रों क्या दिखता है। और यहाँ पर चित्रशाला के लिए अक्सर क्वेश्चन आता है। आप जो है वो क्या पढ़ते हो, बोले जो पेंटिंग्स वाला चैप्टर पढ़ते हो वो तब भी आता ही है, तो अभी याद कर लो चित्रशाला, ठीक है। तो ये किसने बनाई थी? उमेद सिंह को बड़ी उम्मीद थी कि यहाँ पर चित्र बहुत फेमस होंगे, ठीक है। अब देखो इसके प्रवेश द्वार पर 3 पोल हैं इसके, एक तो हाथी, एक गणेश, एक हजारी, ठीक है। हाथियों की 2 मूर्तियाँ इस हाथी पोल पर है, राव रतन सिंह ने लगवाई थी, ठीक है, आप याद कर सकते हो। उसके बाद ये हिंदी वाली सक्सेस वाली बुक के अंदर था, 84 खंभों की छतरी है यहाँ पर, ठीक है। तारागढ़ के अंदर 84 खंभों की छतरी। एक तो आपको चित्रशाला अच्छे से याद करना, किसने ये स्टार्ट करवाया था? उमेद सिंह, ये अच्छे से याद रखने। और 84 खंभों की छतरी, सच में 84 चीज़ें होगी, कितनी सारी चीज़ें होगी ना यहाँ पे। देखो कैसे होगी, यहाँ पे महल दिखाऊँ, देखो कितने महल, शत्र महल, अरुद्ध महल, रतन महल, माधव महल, फूल महल, अश्वशाला, दूधशाला, नौबतशाला, सुलेखाना, दीवाने आम, दीवाने खास। मैंने 2 और दुर्गों के अंदर पहले बताया था, एक आमेर वाला और जयगढ़ वाला, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो तोप है ना, वो है गर्भ गुंजन। अब देखो तारा कहाँ होता है? तारा होता है आसमान में, और आसमान में क्या होती है? गूंजती क्या है? आपकी जो बिजली गूंजती है, तो गर्भ गुंजन तोप, जैसे जयवान तोप बताया था जयगढ़ फोर्ट के अंदर, वैसे ही ये गर्भ गुंजन तोप याद रखनी, क्योंकि आपकी पुस्तकों के अंदर ये लिखी हुई है। और यहाँ पर एक शिकार बुर्ज भी है। कौन सी बुर्ज? शिकार बुर्ज, ध्यान में रखना। शिकार, ये तो झीलें हैं भाई, झीलों के अंदर भी क्वेश्चन आता है। झीलों के अंदर तो भर कर पूछा जाता है कि कौन से जिले के अंदर है, वहाँ पर जिला पूछ लेता है। लेकिन अपने और फतेह के अंदर बात कर लेते हैं कि ये तो तारागढ़ दुर्ग के अंदर भी है। जैत सागर, फूल सागर, नवल सागर, ये आपको याद रखना। नवलखा आपके वो बावड़ी भी है, वो कहाँ है? डूंगरपुर के अंदर। नवलखा तालाब है 12 के अंदर, एक नवलखा आपका दरवाजा भी है, बताना ज़रूर अगर आपको पता तो। अब देखो
रुडयार्ड किपलिंग फिर से आ गया, देखो रुडयार्ड किपलिंग याद करो, मेहरानगढ़ दुर्ग, वहाँ पर मैंने कहा था कि परियों के द्वारा बनाया जाता है ना, परियों के द्वारा। अभी देखो तारागढ़ दुर्ग को भूतों में प्रेतों द्वारा बनाया गया है। ये क्या क्या कहते हैं इसको, भूतों के और भूतों और प्रेतों के द्वारा इसे बनाया गया है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख सकते हो। देखो काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। बड़ सिंह हाड़ा आपको एक तो चीज़ याद रखना है, कहाँ है, बूंदी के अंदर है। तारे नुमा इसकी है, गिरिदुर्ग के अंदर ही आता है, ध्यान रखना। गिरिदुर्ग के अंदर चित्रशाला, गर्भ गुंजन, 84 खंभों की छतरी, ये आपको झीलें और शिकारपुर, ये जो आपकी रुडयार्ड किपलिंग का जो कथन है वो, ये महल आपको ध्यान में रख सकते हो। देखो फूल महल, एक तो फूल सागर है, फूल महल वैसे बीकानेर के अंदर भी है। बहुत सारे महल ऐसे वैसे हैं कि वो सेम ही हैं, काफ़ी सारे दुर्गों के आपको अंदर मिल जाते हैं, लेकिन जो अलग है जैसे बादल महल आपको ध्यान में रख सकते हो। बादल महल भी वैसे आपको मैंने एक जगह पर पढ़ाए थे। बुद्धा महल थोड़ा अलग सा है। सिलह खाना देखो मैंने एक पहले ही किसी दुर्ग के अंदर बताया था, सिलह खाना। दीवानियाम तो मैंने 2 के अंदर बता दिया। तो ये आप थोड़ा थोड़ा खुद प्रैक्टिस करना, खुद ध्यान में रखना, लेकिन सबसे पहले आपको जो मैंने इंपॉर्टेंट बताइए पहले वो याद करना। उसके बाद जब आप दूसरी बार रीडिंग करोगे तब आप इनको याद कर सकते हैं। अब देखो अजमेर के अंदर ना एक अकबर का किला है, प्लीज़ आप उसको भी यहीं पर ही कंप्लीट कर लीजिए, छोटा सा है, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। अब देखो अकबर का किला, अ फॉर अकबर और फॉर अजमेर। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पर है। इसका निर्माण अकबर ने करवाया था, इसीलिए इसे अकबर का किला कहा जाता है। अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है, इसे मैगजीन दुर्ग कहा जाता है। मैगजीन वो नहीं, मैगजीन पढ़ने वाली मैगजीन नहीं, ठीक है। मैगजीन दुर्ग इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये शस्त्रागार है, शस्त्रागार सिलाई खाना। अभी देखो सिलाई खाना कहाँ बताया मैंने, तारागढ़ दुर्ग के अंदर भी है, बूंदी वाले में। और सिलाई खाना, शस्त्रागार, शस्त्र रखे जाते थे। और अजमेर का किला तो कहते ही हैं इसे, अकबर का किला चाहे कह दो चाहे अजमेर का किला। राजपूताना म्यूजियम है अभी। ये शस्त्रागार का रीज़न ये है क्योंकि ये जो आपने है अपने क्या नाम है, अंग्रेज जो हैं, अंग्रेजों ने यहाँ पर अपने शस्त्र वगैरह भी रखे थे। हल्दीघाटी युद्ध की रूपरेखा, जो अंतिम रूपरेखा थी, अकबर ने यहीं बनाई थी। और जहांगीर के बारे में फैक्ट है, इसको पढ़ने से पहले मैं बता दूँ, 1857 की क्रांति में ईस्ट इंडिया कंपनी का ये शस्त्रागार हुआ करता था, बता दिया ना मैंने, शस्त्रागार था। अब देखो जहांगीर के बारे में, इस किले के रिलेटेड तो ये चीज़ें हैं कि दिल्ली के बजाय वो अजमेर मेवाड़ के समीप है, तो यहाँ पर यहीं पर ही रहता है, अजमेर किले के अंदर, अकबर किले के अंदर। अब देखो अजमेर किला ये अकबर वाला किला है, अजमेर किला तारागढ़ फोर्ट वाला किला नहीं है, थोड़ा ध्यान में रखना। अब देखो यहाँ पर एक तो ये हो गया जहांगीर का। एक दूसरा हुआ कि सर थॉमस रो आते हैं 10 जनवरी 1616 और वो EIC मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार की अनुमति दे देते हैं यहीं पर, इस किले के अंदर, आपको ध्यान में रखना। और यहाँ पर भी सॉरी अजमेर के अंदर एक तो है जहांगीरी दरवाज़ा और जहांगीर के महल पुष्कर। जहांगीर के महल पुष्कर के अंदर है, तो ये एक क्वेश्चन आया था जहांगीर के महल कहाँ है, ठीक है। तो 2-3 जगहें बता रखी थी, ये पुष्कर के अंदर है। और ये ना इन्होंने एक शायद मंदिर था, विराह मंदिर, उसको तुड़वा कर ये महल बनवाए थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ए फॉर अकबर, ए फॉर अजमेर, ठीक है। मैगजीन दुर्ग आपको ध्यान में रखना है। तारागढ़ दोनों करवा दिए। थैंक यू।